कितना सुंदर दृश्य है ये। अद्भुत। कितनी असाधारण दिव्यता है इस दिव्य कमल पुष्प की। कमल पुष्प कितना भी दिव्य क्यों ना हो, किंतु उसका उपयुक्त स्थान कीचड़ ही होता है। यही तो मेरी उलझन का कारण है माता। स्वर्ग लोक में कीचड़ कहाँ से उत्पन्न करूं? जब जगत कल्याण हेतु महादेव पुष्प का रूप धारण कर सकते हैं तो अवश्य। धन्यवाद मामा श्री। प्रभु श्री नारायण। निर्मल जल सात्विकता का प्रतीक होता है, और जहाँ सात्विकता है ज्ञान का वास भी वहीं होता है। नारायण की शुद्धता और निर्मलता का जब सृष्टि के समस्त ज्ञान के धारक ब्रह्मदेव से संयोग होता है, तभी उस स्थान पर पूर्ण ज्ञान रूपी सहस्त्रार कमल स्वयं महादेव के स्थित होने का आधार तैयार होता है। अर्थात जब कोई स्वयं के व्यक्तित्व को निर्मल जल के समान शुद्ध और पवित्र बना लेता है, तभी वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनता है। और सरल शब्दों में कहूँ तो यहाँ तीनों त्रिदेव इसका प्रतीक हैं। जहाँ ज्ञान के साथ पवित्रता है, वहीं परम ज्ञान की प्राप्ति भी संभव है। हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे स्वामी यही कहीं मेरे निकट ही हैं। किंतु यदि वो मेरे निकट है तो मेरे सम्मुख क्यों नहीं आ रहे हैं? माता को अचानक क्या हो गया? कहीं गणेश के लौटने में विलंब होने के कारण माँ रुष्ट होकर तो नहीं चली गई? नहीं, माता रुष्ट होकर नहीं, मंत्रमुग्ध होकर जा रही है। उमा स्वामी, शिवाय
अद्भुत है तुम्हारी युक्ति गणेश। तुम्हें माता से कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और उन्होंने ब्रह्मरी रूप भी धारण कर लिया। ये तो उस अनंत प्रेम और अनुराग का ही प्रभाव है जो माता आदि शक्ति महादेव के प्रति रखती है, और इसी भाव के कारण ही वो सहस्त्रार कमल रूप में महादेव के निकट जाने के लिए भी उन्होंने ब्रह्मरी का रूप धारण किया। माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की। उमा, आपके इसी ब्रह्मरी अवतार को संसार के सम्मुख लाने के लिए ही मुझे कमल पुष्प का रूप धारण करना पड़ा। अरुणासुर को यही वरदान प्राप्त है कि उसका वध एक ब्रह्मरी द्वारा ही संभव हो, जिससे आप उस पापी के विनाश हेतु ब्रह्मरी रूप धारण करें। ब्रह्म, कीट, जननी, साधारण कीट हो या कोई अन्य जीव, सृष्टि के सभी चराचर जीवों की जननी मैं ही तो हूं। तो भला मुझे एक कीट का रूप धारण करने में क्या आपत्ति होती स्वामी? इसके लिए आपको इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सर्वथा सत्य है आपका ये कथन, किंतु इससे मुझे कोई कष्ट नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है और अरुणासुर का ये दुर्भाग्य, क्योंकि अब उसका अंत समय आ चुका है। उसके पापों की गागर भर चुकी है। बहुत दुर्दशा की है तुम्हारे अरुणासुर। उन तुच्छ देवताओं में इतना सामर्थ्य कहां? उन्होंने नहीं, मैंने की है उनकी दुर्दशा। देखो दुर्गमासुर, देखो देखो दुर्गमासुर, देखो। तो फिर तुम्हारे भवन को इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट किसने किया? था एक तुच्छ गजमुख बालक जिसे कम आंकने की भूल कर बैठा मैं, क्योंकि मेरा भवन इतनी सरलता से पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जितना वो थल के ऊपर है उतना ही थल के नीचे भी उसका निचला भाग तो अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसीलिए तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं दुर्गमासुर। उचित कह रहे हो तुम अरुणासुर, चिंता करने की आवश्यकता मुझे नहीं अपितु तुम्हें है, क्योंकि तामसिक माता के अनुसार वो गजमुख बालक तुम्हारे मृत्यु का भेद ज्ञात चुका है। असंभव! अरुणासुर, बहुत कपटी होते हैं देवता, इनका तनिक भी विश्वास करना अनुचित है। असुरों का भेद ज्ञात करने के लिए कैसी भी कपट योजना की रचना कर सकते हैं और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि वर्तमान से अतीत में यात्रा भी कर सकते हैं और ये ज्ञात कर सकते हैं तुम्हारी मृत्यु एकमात्र 6 पांव वाले कीट के द्वारा ही हो सकती है, जिसका स्वर ब्रह्मनाथ के समान गूंजता हो। इससे कैसे ज्ञात हुआ मेरा रहस्य? अर्थात सत्य कह रहा है ये, मेरे वध का भेद उजागर हो गया। इसलिए तुम्हें सावधान करने आया हूं मैं। तुम्हारे पास बस 2 ही अवस्था है, या तो भीषण युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अपितु अपने निर्मम वध के लिए। दुर्गमासुर, क्या प्रतीत होता है तुम्हें? ऐसा वरदान क्यों मांगा मैंने ब्रह्मदेव से? इतना विशालकाय शक्तिशाली असुर होकर भी अपने वध के कारण स्वरूप एक तुच्छ और साधारण सी कीट का चुनाव क्यों किया मैंने? कितना भी प्रयास कर ले ये तुच्छ सी कीट मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, वो भी एक मादा कीट जिसके लिए उड़ान भरना भी कठिन है। वो मुझे क्या क्षति पहुंचाएगी? यदि वो मुझ तक पहुंच भी गई तो मुझे अपने गुंजन से अपने आगमन की सूचना दे देगी
तब मैं तो क्या, मेरी एक तुच्छ सी छिपकली उसे निगलकर अपना आहार बना लेगी। इसलिए मुझे तुच्छ सी कीट से भयभीत करने का प्रयास मत करो। चले जाओ यहाँ से। उचित है, तुम्हारी जैसी इच्छा। किंतु तुम्हें एक अंतिम सुझाव देना चाहूंगा। अपने इस महल की सुरक्षा कड़ी कर लो, किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी, इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी, किंतु माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी, बहुत ही इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक तुच्छ सी मादा कीट असुर महावीर अरुणासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कीटों को वो असुर तुच्छ समझता है, आज वही कीट उस दुष्ट के संहार का कारण बनेंगे। एक आंधी का रूप लेकर जाएंगे वहां और इस ब्रह्मांड से उस दुष्ट का अस्तित्व ही मिटा देंगे। तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती आरंभ हो गई अरुणासुर। आज तुम्हें ये ज्ञात होगा कि किसी की तुच्छता का आधार उसका आकार नहीं, उसका आचरण होता है। और तुम्हारा ये दुष्टतापूर्ण आचरण ही तुम्हारी तुच्छता का प्रतीक है। जब कोई कीट यहाँ पर है ही नहीं, तो उनसे उत्पन्न ये ध्वनि कहां से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, कहीं ये ध्वनि मेरे कर्ण से तो उत्पन्न नहीं हो रही। प्रहरी, तुम्हें ये भिनभिनाहट सुनाई दे रही है? नहीं। तुम्हें सुनाई दे रहा है कुछ? नहीं। तुच्छ प्रहरियों, क्या कुछ श्रवण करने की शक्ति नहीं है तुम्हें? ये भिनभिनाहट जैसे असंख्य कीट एक साथ ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हें? क्योंकि यह भिनभिनाहट नहीं, तुम्हारी मृत्यु के आगमन का स्वर है अरुणासुर। अब जितनी भी श्वास शेष है तुम्हारे जीवन में, उसका आनंद ले लो तुम। शांत हो जाओ तुम।
तुम कीट के समान तुच्छ देवता मेरे समक्ष भिनभिनाने योग्य नहीं। हमें तो तुम शांत करा भी लोगे अरुणासुर, किंतु अपने काल की इस ध्वनि को शांत कैसे कराओगे तुम? बस बहुत हो चुका, शांत हो जाओ तुम, अन्यथा निगल जाऊंगा तुम्हें। और स्मरण रखो, मेरी मृत्यु असंभव है, क्योंकि एकमात्र ब्रह्मनाथ का स्वर उत्पन्न करने वाली ब्रह्मणी ही मेरा वध कर सकती है। किंतु विडंबना तो यह है, ऐसी कोई तुच्छ ब्रह्मणी मेरे निकट आए, इससे पूर्व मेरे तुच्छ छिपकली सैनिक के उदर में समा जाती है। भ्रमर मात्र मेरे तुच्छ सैनिकों का आहार बन सकते हैं, मेरी मृत्यु का नहीं। और वैसे भी मैंने अपनी भवन की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी है कि यहाँ प्रवेश अथवा बाहर जाना दोनों ही असंभव है। और हाँ, यदि कोई कीट सेना यहाँ पर आ भी गई तो मेरे असंख्य सैनिक उन कीट पतंगों को निगलकर उन्हें नष्ट कर देंगे। और यदि कोई मेरे प्रथम स्तर पर स्थित सैनिक से आगे भी बढ़ाया तो इस भवन के दूसरे स्तर पर तो मेरी चमगादड़ प्रहरियों की सेना से सामना करना होगा उसे, जिनमें से प्रत्येक चमगादड़ अकेला ही असंख्य कीटों का संहार करने में सक्षम है। और तब भी यदि कोई कीट शेष रह गया, तृतीय स्थल पर उन्हें मेरे विषैले अनुघातक सैनिकों के प्रहारों का सामना करना होगा, जिनके छोड़े विषैले द्रव्य किसी भी प्रकार के कीट का अंत करने में सक्षम है। और यदि कोई कीट किसी प्रकार वहां से आगे बढ़ भी आया तो उसके अगले तल पर, जो इस तल से एक तल ऊपर है जहां हम स्थित हैं, ऐसा विनाशकारी धूम्र प्रवाह कर रहे हैं मेरे सैनिक कि कोई भी कीट वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। अब कहो, मेरी इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर कैसे कोई तुच्छ कीट मेरा वध करने मुझ तक पहुंच सकेगा? और यदि किसी प्रकार वो मुझ तक पहुंच भी गया तो मैं उसे अपनी जीवा के एक ही बार से निगल कर उसे अपना आहार बना लूंगा और अंत करूंगा उसका।